वकील के यार मैंने बात तो मरना नहीं करे, सीधी बात से कमाई जैसे सरकार क्या है धोखा छोड़ तो करी हमने मरना तो भाई सोल्यूशन तो कौन यार मेरी सरकार और क्या करना चाहो। एक भाई फांसी खाएगा मेरे था यार, वो उसका दिल में कि मैं दर्द था जदे मैं फोट वाला खून खराबा होगा भाई, मानती तो कौन सरकार यह जमा बिल्कुल नकली है। हाँ मैं तो इसने जमा देख कर राजी कोनी, मोदी ने खत्म ने किसी ने भी जमा नकली सरकार है बिल्कुल। एक नौजवान में एक हौसला हुआ बार देश की सेवा करने का, तभी भर्ती की तरफ जावा कि मैं फौज में जाऊँ, AK-47 उठाऊँ, मैं भी अपने देश की सेवा करूँ, उसका एक कर्तव्य भी बना है। यह सरकार है सब कुछ बेच दिया भाई, इसने कुछ नहीं छोड़ा। 3-4 साल हो गए भर्ती की तैयारी मर देंगे, इस सरकार ने अब तक भर्ती नहीं कर ली। एक वो भाई था वो फांसी खा के मेरा, उस बहुत सपने हुआ जो भाई भर्ती की तैयारी करा भाई फौज में ला के न्यू कराएंगे न्यू कराएंगे न्यू कराएंगे, तो भाई इस सरकार तय एक और हाथ जोड़ के नहीं भर्ती निकाला। क्यों इतना युवा है, 3 साल तक इतना युवा इकट्ठा हो गया, एक तो साल भर साल लग दे रहा करते, ये भी इतना युवा इकट्ठा हो गया जो मारते छोटे छोटे थे नहीं उन्हें भी बराबर में आगे रेस मारने लग गई। तो भाई यह है कि भर्ती निकालो भाई, क्यों 3 साल तक लगातार देखते आने लग रहे। तो कितने जने हैं जो लगातार ही फिलहाल तैयारी कर रहे हैं? भाई फिलहाल तो कम से कम गांव में 300 बालक तैयारी करें। अच्छा हाँ 3 साल हो गए तैयारी कर जाना। जो पिछले साल भर्ती हुई थी उस भर्ती का अभी तक पेपर नहीं हुआ भाई। उन भैया में कितनी देखो थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्ठा करके न रेस मारा, हाँ कुछ खा पी के मारा तो कुकरे मारा। जो पेपर की बात आई भैया का भाई सार बैठे उन पर रुपया लग गया। गरीब घर का बालक भर्ती की तैयारी मारे थे, इस बात का बेरा गरीब घर का बालक भर्ती की तैयारी मारा। जे खान पीन ना होंगे क्या ना गात उड़ावा वह भाई सार गए, उनके पीछे खराब हुए। 3 महीने हुए फिर घर आएंगे पेपर डिग गया, फिर गए फिर लग गए, तो इतने रुपये तो खराब हो लिए बैठ गए बहुत ज़्यादा। और फिर भी पेपर नहीं होने लग रहा। मैं भाई घर बैठे 1.5 साल तक भर्ती हो ली, पेपर नहीं हुआ। और जो भाई रेस मारा भाई उनकी भी भर्ती नहीं आई। मतलब ईब रेस मारा, हाँ भर्ती आएगी रेस मारने लग जाए, हाँ फिर कह दे सरकार भाई कैंसल लेगी। मैं भाई फिर घर बैठ जाए, फिर दोबारा खड़े हुआ भर्ती आई फिर रेस मारा फिर घर बैठ। तो भाई सरकार तो हाथ जोड़ के निवेदन में भर्ती निकाला युवा खेतर। भाई देखो इस भाई की राहुल की बात जायज़ है, नुगारानी गात का जोड़ा उठ जाए, रेस मारना कोई इतना सी खेल नहीं है। फौज की तैयारी करने खातर बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं और यह सच्चाई है। जब लगातार बंदा 6-7 महीने मेहनत करे नहीं, उसका एक सपना हुआ, उसका एक टारगेट हुआ कि इस महीने में भर्ती निकलनी है और डायरेक्ट मतलब अपनी भर्ती थे वो उसमें शामिल हो जाएगा और अपना जो है फौज में वो लग जाएगा। हालांकि यह भी सच्चाई है कि हार तो नहीं माननी चाहिए ज़िंदगी से, लेकिन यह कड़वी सच्चाई ज़रूर है कि भाई उम्र का जो एक बाउंडेशन लगाई गई है कि इस उम्र तक आदमी फौज में भर्ती हो उसका है। जितना उस उम्र का बालक नज़दीक लगता जाओगा और भर्ती नहीं निकलेगी तो जाहिर सी बात है भाई जड्डा चढ़ता जाओगा उसका, क्योंकि एक ही चांस हुआ है और माँ बाप के बड़े सपने हुए हैं। और जो जमींदार आज आप बात करा किसान मजदूर के बालक ज़्यादातर फौज में जाना क्यों पसंद करे हैं, क्योंकि करप्शन भी लगातार बढ़ने लग रहा है। जो सरकार दावे करे हालांकि घट नहीं रहा, बढ़ने लग रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले शामी आने लग रहे हैं, आप देखने भी लग रहे हो, लेकिन अब तक कोई खास ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाने का। दूसरी चीज़ इस चीज़ पर क्यों जाओ, क्योंकि अपना गात कदम पे, अपना खान पीने की ताकत कदम पर, अपना गात कदम पे इसमें बंदा मेडिकल फिजिकल क्लियर कर दे है और नॉर्मल सा एक जो पेपर हुआ उस पेपर ने क्लियर करके न किसान मजदूर का बालक की जो निगाह हो सिर्फ फौज की भर्ती पर टिकी हुआ है। इस करके जिस तरीके से खेदड़ गाँव में भाई ने ताकि 300 बालक रेस मारे हैं। अगर 6 महीने भर्ती नहीं निकली तो बालक 400 होने हैं, क्योंकि 100 बालक और आएंगे जिनकी नई उम्र लगातार बढ़ती जाओगी, 100 बालक और रड़ेंगे। तो और कौन सा साथी रेस मारा भाई? तो भाई ये खड़े हैं सारे। हाँ भाई क्या कुछ कहना चाहोगे भर्ती का मामला में? आओ बोलो, क्या नाम भाई? अनिल बिछड़ा भाई। अनिल हाँ क्या कहना चाहोगे भाई भर्ती का? 5 साल हो गए भर्ती आई, मेरी उस टाइम उम्र 18.5 साल थी। आज के दिन मेरी उम्र चली गई है, तो हमें हाँ तो हमारी उम्र चली गई है भैया, भर्ती नहीं आ रही बिल्कुल भी। इवा में क्या करा, सरकार ने क्या कमा, सरकार भर्ती तो कर दी। और बाकी से थर्मल प्रशासन तो एक बात कह दूँ, इन्हें लिखित रूप में बहुत सी मांग दी थी हमारे लग भाई ये कराएं। जैसे भी नौकरी का भी दावा करेगा, हाँ नौकरी का भी दावा किया गया था भाई साहब। बिजली की मांग है भाई, 24 घंटे बिजली फ्री मिलेगी। और आमना नहीं मतलब 10 किलोमीटर का दायरा हम जो से काम आवा उन सारा ने बिजली फ्री मिलेगी भाई, कुछ नहीं कराया हमने। सरकारी नौकरी तो दूर की बात से मतलब DC रेट पे भी नहीं मिली, तो हमें क्या करा, इस धरना ने नूका नू चलावा है। जब तक हमारी पूरी मांग सारी पूरी नहीं होती तो भाई हमें मरना कटने तैयार आ जाए बिल्कुल। इस सरकार तो यह कहा भाई कि मैंने खून खराबा नहीं हो, इससे पहले हमारी मांग सुन लो, नहीं बाकी कसूता क्या ऐसा क्यों लगेगा खून खराबा होगा? खून खराबा होगा भाई, मानती तो को नहीं सरकार, यह जमा बिल्कुल नकली है। हाँ मैं तो इसने जमा देख कर राजी को नहीं, मोदी ने खत्म ने किसी ने भी जमा नकली सरकार है बिल्कुल।
मोदी खट्टर तो परेशान नहीं है, इनकी जो मतलब ये नीति ले उस नीति तो परेशान नहीं है। नीति तो परेशान हार इन भी परेशान आपका लगेगा मैं लेकिन अनूप दानक कुछ तो मिले हो भाई इस चीज लेके, आपस के मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और आपका विधायक भी है, तो उनका फर्ज बना आपकी समस्या उठाने का। बिल्कुल नहीं, मैं तो सुनते ही नहीं इस बात में। हाँ मिले हम हमें, हाँ मैं 10-15 जने ईसा में जाके मिले। हाँ वो नो बोले बोले भाई मार कहानी तो कोई मतलब ईसा काम नहीं बनागा भाई, माँ मैं तो नक्की में सहयोग देगा, सीधे मना करके बिल्कुल। पूछा नहीं क्यों? पूछा था हमने, नो बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वो चलेगा ही, इतनी बात करते ही नहीं। तुमने मजबूरी कोई सरकार की भर्ती निकाल दी? कोई मजबूरी नहीं भाई, माँ में तो नहीं मानना, मजा में गुन काट दी, ई भी भर्ती कर दी। तो हमने भी खबर पड़ी होगी 3 साल खतर बड़काल नहीं मांगे। तो भाई एक नौजवान में एक हौसला हुआ बार देश की सेवा करने का, तभी भर्ती की तरफ जावा कि मैं फौज में जाऊँ, AK-47 उठाऊँ, मैं भी अपने देश की सेवा करूँ, उसका एक कर्तव्य भी बना है। यह सरकार है, सब कुछ बेच दिया भाई इसने, कुछ नहीं छोड़ा। सरकार किस्से की भी गुन जमा, किस्से की भी, ना किसान की, ना गौ माता की, ना नौजवान साथी की, ना रोजगार दे रही इस सरकार। तमाम ने तो कितने साल प्रैक्टिस करी भाई साहब? 6 साल प्रैक्टिस कर ली। और ईब आपकी उम्र निकल गई तो मतलब फिर किसा फील हो रहा है कि फिर ईब के करना चाहोगे? फील के यार मैंने बात तो मरना जी करा है, सीधी बात से जमाई सरकार क्या है तो छोड़ तो करी हमने, लेकिन मरना तो भाई सोल्यूशन तो कौन यार मेरी सरकार। और क्या करना चाहो? एक भाई पे फांसी खाएगा मर्यादा यार, वो उसका दिल में कि मैं दर्द था दे मैं फौज में लगाना चाहूँ यार, फौज की भर्ती निकाल दिया, मैं क्या करा। आज गुलशन चौटाला ने एक बयान दिया था कि फौज के अलावा पुलिस की और सारी भर्ती, उन्होंने बताया था आप कितने सहमत? बयान सुना था? हाँ बिल्कुल बयान सुना था। कितने सहमत हो? माँ मैं सहमत नहीं है बिल्कुल। महाराज फौज में लगने का जी करा तो मन ने पूरी जिंदगी में आज कोई भी फार्म नहीं भरिया फौज के अलावा, और कोई फार्म नहीं भरिया भाई। फौज नौकरी बहुत सा है, गाठा को नौकरियां आज लग फौज ने छोड़ के ना को फार्म भरिया। मतलब इसका कुछ अलग जुनून है क्या आपके अंदर? हाँ अलग जुनून भाई साहब जमा बिल्कुल। साल के तैयारी मारने लगे थे, मेरी लास्ट भर्ती रह गई, लग भर्ती को देखने पाया हूँ, लास्ट भर्ती रह गई अब लग, एक लास्ट भर्ती है फार्म में रखा है, उस भर्ती की भी मेरी उम्र जायली है। बाकी दो जो कर उस फार्म पर जो भर्ती आओगी तो हम भर्ती देख पाऊंगा, नहीं मेरी उम्र जायली। हाँ मैं तो भाई साहब गौवा जान मानना देख, गौवा कारण हमने धरना मिला और बाकी हमारी और मांग है नहीं वह उठाने मिली, हमारी पूरी मांग पूरी करवावांगे ना हमें उठते, बस सीधी बात सही आई। बस 1000 गौ माता है मेरे भाई, रोज गौशाला मावा इनकी भी सेवा करा, जे इनका चारा खोसन की जया सरकार कोशिश करें तो खोसन गुंदा मेरे भाई, चनाड़ कटानी पड़ती। बिल्कुल भाई आप देख सको जब एक 22-23 साल का बालक यानी मरण मारण पाए जे तो शायद जो हालात का रहने बहुत कुछ अलग रहते होंगे। और इन भैया का दर्द वैसे तो नहीं कहा करा बोला जिसका लगा उसने जाना, इनका दर्द यही समझ के, लेकिन वो दर्द साफ साफ दिखने लग रहा है। जो बंदा 5-6 साल तक लगातार रेस मारने लग रहा, भर्ती मारने लग रहा, और ईब या 2-3 साल तक लगातार सरकार की तरफ से भर्ती बंद है, तो यूँ एक बड़ा सवाल सरकार पर उठा है कि इनकी जिसकी उम्र निकल गई या जिसकी 1-2 महीना रह रहा है भाई, उनका जाडे ताप लगातार चढ़ते जाओगे, नज़दीक आते जाओगे। हालांकि मानना है कि भाई हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और भी ऑप्शन हो है, लेकिन जब नुका करन भाई भीतर में ऐग उस चीज़ की लगे नहीं कि भारत माँ की रक्षा करनी है और मरना है तो तिरंगा में लपेटकाना है, तो उसका जुनून अलग हो है। उस चीज़ की जगह दूसरी कोई नौकरी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो मैं तो जितने साथी वीडियो देखने लग रहा हूँ तो एक बात कहूँगा, खेदड़ नहीं पूरा हरियाणा के युवा का यू दर्द है, इस आवाज़ न उजागर करो, इस आवाज़ न उठाओ, और लगातार सरकार के जितने नुमाइंदे मैं तो ये कहूँ इस चीज़ पर चर्चा करो, क्योंकि जब देश का युवा रोड पर आ जाएगा, हालांकि किसान मजदूर तो आज रोड पे है, जब देश का युवा रोड पर निकल जाएगा तो शायद मैं ये कहूँ सरकार की कुर्सी ने भी खतरा उसका है। और बहुत जल्दी यू काम होने वाला है, जिस तरीके आज जरूरत है ये युवा उठे हैं, 200-400 युवा है और गाँव में भी युवा उठेंगे। और पवन तालू वाला एक ही हादसा हो गया, चाहे इसने कुछ भी कह लो आप, इस हादसा ने बहुत सारे लोगों में जुनून भरने का काम करे है। और जो युवा अचानक युवा ने यह चीज़ उठा ली कि सरकार ने भर्ती निकालनी पड़ेगी, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है इन भाइयों की, जो इनकी नहीं पूरे हरियाणा के युवा, उनकी आवाज़ आपने बुलंद करनी है। और बुलंद के साथ साथ अपने जो सोच विचार है, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी आपने देनी है। एक बात और भाई, जितने भाई इस वीडियो में देखा, जितने भर्ती की तैयारी कर रहे हैं भाई, 8 तारीख ना भारत बंद करने की कोशिश है भाई आपने देखा भी होगा। तो भाई सभी भाइयों ने जितने भर्ती की तैयारी करा जोड़गन में दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो भाई 8 तारीख ने, क्यों अपनी भर्ती है। मीडिया वाले भी सुन रहे और बाकी पूरा हरियाणा सुन रहा इस बात ने ज़्यादा ज़्यादा दिल में लियो भाई, बस सीधी बात से शेयर कर। धन्यवाद। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हुआ भाई अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।